आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में समझेंगे। कीबोर्ड के बिना एक लैपटॉप और कंप्यूटर में वर्क करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल कह सकते हैं हम। तो हमें सारे कीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको कीज़ के बारे में बताने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे कीबोर्ड में मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक कीबोर्ड लगा रखा है, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस कीबोर्ड में देखिए जो नंबर जनरली जो कीज़ हैं वो तो हमको ऑलरेडी पता है। जैसे कि अगर हम ए बी सी डी की बात करें तो क्यू डब्ल्यू ई आर। तो ये जो कीबोर्ड में ये सिस्टम बना है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई और यू आई ओ पी, ये सिस्टम ऐसा क्यों बना है, क्यों नहीं ये ए बी सी डी की तरह से बना है? इसके पीछे वजह ये है कि जो पहले टाइप राइटर्स आते थे जिस पर टाइपिंग की प्रैक्टिस होती थी, तो उसका जो ऑर्डर है वो इसी ऑर्डर में होता था। तो उसमें क्यूआरटी यानी क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई और यू आई ओ पी का कॉन्सेप्ट चल रहा है तब से। तो हमें भी अपने कीबोर्ड में इन्हीं कीज़ के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए ये सिस्टम चला आ रहा है, जैसा कि स्पेस बार नीचे है तो उस टाइप राइटर में भी नीचे होता था। तो ये तो इन कीज़ के बारे में है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये तो अल्फ़ाबेट्स हैं और ये नंबर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ कीज़ और भी देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एस्केप की है, और यहाँ पर जो खासकर ये जो सिंबल्स बने हुए हैं, अभी हम लोग इन सिंबल्स के बारे में समझेंगे। इसके बाद मैं आपको एक एक करके इन कीज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो अब इन सिंबल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला की है, अगर सिंबल्स की बात करें तो जिसको बोलते हैं टिल्ड, TILDE। जैसा कि मैंने इस की के बारे में नीचे लिख भी रखा है, तो मैं अपने इस कीबोर्ड को टॉप पे ले आ रहा हूँ यहाँ पर। और टॉप पे लाने के बाद मैं अपने इस कीबोर्ड की थोड़ा सा साइज छोटी कर दे रहा हूँ, जिस आपको यहाँ पर दिखेगा दोनों। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। टिल्ड की बात करते हैं, इसको टिल्ड की कहते हैं, इसकी स्पेलिंग होगी टिल्ड की। इसका जो यूज़ होता है मोस्टली देखिए, या तो हम टिल्ड की टी की जो टिल्ड की है इसका एज ए, एक और बात है कि इन कीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे। इनको यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा। शिफ्ट बटन क्यों? जो कीज़ आपकी डबल है, जिसमें डबल डबल कीज़ बनी है, तो यानी टॉप वाला पार्ट को अगर आपको यूज़ करना है तो हमें शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस किया और मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए टिल्ड बन जाएगा। अगर हम टिल्ड शिफ्ट बटन को ऑफ कर देते हैं, तो यानी इस समय अभी ऑफ है, अब मैं प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरा साइन बन जाएगा जिसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अब टिल्ड का यूज़ कहाँ पर है? टिल्ड का देखिए जनरली आप एज ए डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बना लिया, क्या हमें कुछ ऐसी डिज़ाइन बनानी है, या हम फाइलिंग्स यानी फाइल्स में जब बैकअप वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है, या जब हम कोडिंग करते हैं, पाइथन है या और भी किसी तरह की कोडिंग करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो इसके यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर यूज़ होता है। नॉर्मल वर्क में हम इसको एज ए डिज़ाइन में यूज़ कर लेते हैं जिस भी ऑर्डर में हमें करना होता है। अपोस्ट्रोफी का यूज़ बहुत खास है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है डोंट, यानी डू नॉट को हम लिखना चाहते हैं दूसरे ऑर्डर में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डोंट। तो इसका मतलब ये है कि डोंट लिखने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया अपोस्ट्रोफी, तो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी साइन। तो ये इसका यूज़ है। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या यूज़ होता है? जैसे मान लीजिए आपको लिखना है हुर्रे। अब हुर्रे लिखने के बाद आपने यहाँ पर एक साइन लग दिया, एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, ठीक है। वी आर गोइंग टू पिकनिक, इस तरह से अगर हमें ऐसे सेंटेंस लिखना होता है, वी आर गोइंग टू पिकनिक, तो हम ऐसे कंडीशन में ये एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं। ये सब देखिए इंग्लिश का पार्ट होता है, तो हमें इसके बारे में जानना है तो हमें थोड़ा सा इंग्लिश को भी फॉलो करना होगा। ऐट क्या करता है आपका, एट द रेट, यानी जनरली हम लोग मेल आईडी वगैरह लिखते हैं, जैसे मेल आईडी वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम एट द रेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं ना, @gmail.com, @rediffmail.com, @sifi.com, @yahoo.com। तो मेल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है, और जैसा कि मैंने बताया है कि इसका मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। देन आता है आपका हैश। हैश या पाउंड साइन बोलते हैं। तो हैश क्या, एक जनरली आपको पता है हैश टैग आप उसके लिए यूज़ करते हैं। हैश का यूज़ भी नॉर्मली लिखा जाए तो मैथ्स में होता है यूज़,
और यहाँ पर भी एज हम डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, यानी आपने हैश की हेल्प लेते हुए और आपने यहाँ पे एक डिज़ाइन सी बना ली। तो ये होता है एक्सेल में या कुछ और ऐप्स में हैश बताता है कि वहाँ पर उसको उसकी साइज नहीं मिल रही है। तो इसके भी यूज़ बहुत सारे हैं। तो जैसा कि हम लोग आगे, अगर मैं मेरे आप ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे हैश के यूज़ कहाँ होते हैं। एक्सेल वगैरह में भी काफ़ी देखने को मिलता है। डॉलर साइन, डॉलर साइन का जनरली मेन मतलब होता है करेंसी, करेंसी के लिए यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका एक्सेल में। एक्सेल में जो सेल्स के रेफरेंसेस हम लोग देते हैं उसमें डॉलर का यूज़ ज़्यादा होता है। देन आती है बात परसेंट की। तो परसेंट का क्या काम होता है? तो परसेंट मतलब परसेंट के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज का काम होता है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब जो हम रिमाइंडर वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस में परसेंट का यूज़ करते हैं। देन बात आती है पावर, पावर और कैरेट साइन। अब ये है कहाँ पर? चलिए तो पहले मैं आपको कीबोर्ड में दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। तो हम लोग इसकी की बात कर रहे हैं, ये वाला। तो ये हो गया आपका कैरेट साइन, CARET। तो इसको कैरेट साइन बोलते हैं। तो कैरेट का यूज़ आप कहाँ करते हैं? पावर के लिए करते हैं और एज ए किस पर्पस के लिए करते हैं? तो चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल लुक दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप एक्सेल पे आ जाते हैं। एक्सेल पे आने के बाद अब हम कैरेट का यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर में मैं इस कीबोर्ड को मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं आपको कैरेट का यूज़ दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर, हम लोग जब वर्क करते हैं तो हम लिखते हैं 5 और हमने इसकी पावर ले ली यानी कैरेट साइन ले लिया। कैरेट साइन लेके हमने कहा 2, तो हमें ये रिजल्ट में क्या दे देगा? 5 × 5 का रिजल्ट दे देगा। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको डॉलर के लिए बताया था कि यहाँ पे जो सेल का रेफरेंस होता है, यानी अगर आप जब जाते हैं सेल का रेफरेंस देने, जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो देखिए $C $2 लिख के आ रहा है। तो $C क्योंकि $C मतलब सी पे हैं हम, और 2 मतलब 2 लाइन पर हैं। तो इसको कहते हैं $C $2, यानी सेल का रेफरेंस नंबर होता है। आइए फिर अपने टेबल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये हमारा आता है डॉलर, हमने देखा, कैरेट देखा, एंड और एम्परसेंड। एंड और एम्परसेंड मुझे लग रहा है ये आपको पता होगा। तो एंड के लिए होता है और इसको एम्परसेंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। स्टार का भी बहुत सारा यूज़ है, मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, एज ए आप कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो इसके भी काफ़ी यूजेस हैं। तो ये हम लोग यूज़ करते भी रहते हैं जनरली। तो ये स्टार का यूज़ है। पैरेंथेसिस, देखिए पैरेंथेसिस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में एग्जैक्टली कहते हैं, जैसे हम लोग ब्रैकेट देते हैं जनरली लाइफ में बोलते हैं ब्रैकेट, तो उसका एक्चुअल नाम है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लेफ्ट, पैरेंथेसिस राइट। माइनस, माइनस के लिए यूज़ होता है, डैश के लिए यूज़ होता है, हाइफन के लिए यूज़ होता है। तो जब भी हमें डैश बनाना होता है तो हम डैश के लिए माइनस यूज़ करते हैं। लेकिन एक माइनस की ही तरह से एक नीचे सिंबल बना हुआ है, नीचे सिंबल बना हुआ है, यानी मेरे कीबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। ये वाले सिंबल की बात कर रहे हैं। ये वाला देखिए नीचे वाला जो सिंबल है ये माइनस है, सॉरी ये हाइफन है, और ये आपका माइनस है। यहाँ पर इन्होंने सेम साइज दी हुई है, जबकि एक्चुअल में ये थोड़ा सा बड़ा होता है नीचे वाला पार्ट। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है ये आपका बड़ा होगा, नीचे वाला आपका माइनस होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग अंडर स्कोर। ये आपका अंडर स्कोर कहलाएगा। तो ये अंडर स्कोर कब यूज़ होता है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो दूसरे पेज के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रॉल कर लिया, हम नीचे स्क्रीन पर आ जाते हैं सबसे लास्ट में। यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है नेम। तो नेम के बाद मुझे लेना है यहाँ पर, अगर लाइन बनानी है तो हम ये अंडर स्कोर यूज़ कर रहे हैं। हम इसको अंडर स्कोर कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं कीबोर्ड से ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास कीबोर्ड ऑन है यहाँ पर, और मैंने, चूंकि मुझे अपर साइन यूज़ करना है तो हम यहाँ शिफ्ट दबा लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम अगर इस साइन को यूज़ करेंगे तो देखिए ये शिफ्ट प्रेस होना चाहिए। तो शिफ्ट हम मैं प्रेस करके ही इसको यूज़ करता हूँ। तो अभी मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया और ये देखिए अगर हम यहाँ पर डैश यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, जो एक परफेक्शन में नहीं आता है। यानी अगर हम इसको प्रिंट आउट लेंगे
और जो भी पर्सन इस पर नाम लिखेगा तो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसके यहाँ पर ऐसे कंडीशन में अंडरस्कोर का साइन यूज़ करते हैं। अगेन हम लोग अपने टेबल पे आ जाते हैं। हमारा टेबल एक पार्ट ये था, इसको मैंने 1 बाय 1 स्क्रीन में डिवाइड कर रखा था और अपने कीबोर्ड को मिनिमाइज कर लेंगे। नॉर्मली जो हम लोग जिसको ब्रैकेट कहते हैं उसका एक्चुअल सिंबल ये होता है। तो ये है आपका ब्रैकेट साइन। इसका भी आपको यूज़ पता है। जो हम लोग नॉर्मल वर्क करते हैं उसमें हम लोग ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं। ब्रेसेस क्या करता है, इसका यूज़ भी देखिए ज़्यादातर होता क्या है। वैसे तो कहते हैं लार्ज ब्रैकेट ही सबसे बड़ा ब्रैकेट है, तो एक तो इसका यूज़ ये है। दूसरा ये इसका कोडिंग्स में बहुत यूज़ होता है, और भी इसके यूजेस हैं, आप भी यूज़ कर चुके होंगे। तो उन सब जगह पर ब्रेसेस भी यूज़ होता है, यानी ये एक सबसे बड़ा ब्रैकेट है। ऐसे मान लीजिए इसके अंडर में अगर मैं कोई ब्रैकेट दिखाने हैं तो हम ये सब ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये सबसे आउटर में होगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा ब्रैकेट है, सबसे बाहर साइड में होगा ये। कोलन का यूज़ क्या होता है, जनरली अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हम उसमें कोलन सिंबल दे सकते हैं, यानी बीच में सेपरेट करने के लिए कोलन साइन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा नेम और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद हमने यहाँ पर एक कोलन साइन दे दिया, तो ये बताता है कि यहाँ पर किसी पर्सन का नाम है ABC। तो कोलन का साइन सिंबल ये होता है, ये रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको रेशियो की तरह से भी यूज़ करते हैं हम लोग। सेमी कोलन, सेमी कोलन आपका ये इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। तो आप सेमी कोलन कब देते हैं, जब आप किसी एक टॉपिक को एंड मानते हैं और उसके बाद से नया एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, उस केस में सेमी कोलन यूज़ करते हैं। और हम लोग अपने कोडिंग्स में यूज़ करते हैं सेमी कोलन को, जब हमें बताना होता है कि इसमें एक स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरे स्टेप पे जाना है। तो ये सब होते हैं सेमी कोलन की यूज़। मेन पॉइंट जैसे ये है अगला, डबल कोटेशन साइन। आप इसका यूज़ कब करेंगे, तो जब भी हमें कुछ स्लोगन वगैरह लिखना होता है तो हम डबल कोटेशन साइन लगाते हैं। तो जैसे हमने लिखा वेलकम, तो यहाँ पर मैंने वेलकम लिखा और डबल कोटेशन साइन दोबारा यूज़ कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन और क्लोज बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको इसका जो दूसरा साइन यूज़ करना है, यानी डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन, ये आपके कीबोर्ड में कहाँ पर है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस सिंबल की, डबल कोटेशन। ये है सिंगल कोटेशन साइन। तो सिंगल कोटेशन साइन, और देखिए सिंगल कोटेशन की साइन की तरह ही यहाँ पर एक और साइन है जो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में देखा था, अपोस्ट्रोफी। दोनों में डिफरेंस है। अपोस्ट्रोफी देखिए ऐसे सीधा सीधा रहेगा, और सिंगल कोटेशन आपका कर्व बन जाएगा। कैसा कर्व बन जाएगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखते हैं वेलकम, तो ये देखिए कर्व हो रहा है। लेकिन इसी जगह पर मैं अगर अपोस्ट्रोफी यूज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कर्व नहीं बनेगा। अपोस्ट्रोफी चूंकि हमारा नीचे का साइन है तो इसको हम डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं। तो मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर इसको अपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ किया, तो देखिए यहाँ पे कोई कर्व नहीं बन रहा है, ये स्ट्रेट का स्ट्रेट बनता है। तो इसलिए अपोस्ट्रोफी आपका उस केस में यूज होता है जैसे आप डोंट लगाते हैं, डजेंट लगाते हैं, तो इस तरह के सिंबल जो राइटिंग में है उसमें यूज होता है। लेस देन ग्रेटर साइन, इसका भी यूज़ नॉर्मल है, जैसे कॉमन यूज़ हम लोग करते हैं लेस देन के लिए, ग्रेटर देन साइन के लिए कंडीशन बताते हैं, आपस में रिलेशन बताते हैं, तो उसमें यूज़ होता है इसका। कॉमा कॉमा की तरह से यूज़ होता है। फुल स्टॉप आपका फुल स्टॉप डॉट की तरह से यूज़ हो रहा है, इसकी भी हेल्प लेके आप एक लाइन वगैरह बना सकते हैं। क्वेश्चन मार्क को हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क एंड में लगाते हैं। फ्रंट स्लैश बैक स्लैश, फ्रंट स्लैश मतलब अपॉन, यानी अपॉन की तरह से अगर हम कुछ लिखना है तो हम फ्रंट स्लैश का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे लिखना है 1/2, तो ये देखिए फ्रंट स्लैश आ रहा है। और बैक स्लैश का यूज़ कब करते हैं, जब आप पाथ देते हैं, पाथ और एड्रेस। कैसा पाथ और कैसा एड्रेस, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अपने सिस्टम पर आता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे देखना है कि पिक्चर्स मेरे कंप्यूटर का इसका पाथ क्या है, तो इसका पाथ देखने के लिए आप कैसे देखेंगे, तो इस पर मैं यहाँ लिखता हूँ CMD, तो यहाँ पर देखिए आपको इसका पाथ दिख रहा है। तो ये पाथ मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक स्लैश लिख के आ रहा है। तो ये बताता है कि हमारा जो किसी भी कंप्यूटर का जो पिक्चर्स होता है वो उसके C के अंदर, यूज़र्स के अंदर, और उस कंप्यूटर का जो नाम है उसके अंदर देन आता है पिक्चर्स। मतलब हर एक का जो फोल्डर है उसका एक पाथ होता है, एक एड्रेस होता है। तो ये हो गया पाथ एड्रेस की बात। यहाँ पर एक स्पेशल साइन आ रहा है मोर और पाइप। मोर और पाइप का देखिए बहुत रेयर यूज़ है, इसका भी हम लोग
मैथमेटिकल में भी यूज़ करते हैं, और जैसे मैं इसका यूज़ दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए फिर अपने सिस्टम से बाहर जाऊँगा, मैं दूसरे एरिया में जा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, जैसे ये लिस्ट बड़ी लिस्ट है, तो बड़ी लिस्ट के लिए मैंने जब यहाँ पर टाइप किया तो ये लिस्ट आगे बढ़ती जा रही है, तो मुझे पता नहीं चला ऊपर क्या था। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर ये सिंबल लगा देंगे जो सिंबल मैंने अभी आपको दिखाया, तो और लिख देंगे आगे मोर। अब क्या होगा, हर एक स्क्रीन के बाद ये हमसे पूछेगा कि आगे की स्क्रीन देखनी है, तो स्टेप बाय स्टेप मुझे लाइन बाय लाइन दिखाएगा। अब यहाँ पर हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं या कोई भी की बटन दबाएंगे तो वो एक एक करके दिखाएगा। स्पेस बटन दबाएंगे तो पूरी स्क्रीन को दिखाएगा, एंटर की करेंगे तो वन बाय वन दिखाएगा। तो ये देखिए उस की का यूज़ है, मोर की, जिसको हम बोलते हैं मोर या पाइप साइन। ऐड और प्लस, यानी ऐड प्लस आप यूज़ करते हैं तो जानते ही होंगे आप ऐड और प्लस के बारे में। इक्वल साइन इक्वल की तरह यूज़ होता है। तो मतलब इसमें से कुछ ही कीज़ ऐसी हैं जो बहुत कॉमन यूज़ होती थी, बट कुछ कीज़ ऐसी थी जो हमें जानना था। तो इसके लिए मैंने इसीलिए ये वीडियो लेक्चर अपना स्टार्ट किया, बनाया है। आप इससे देख के समझ सकते हैं कि कीज़ के क्या यूज़ हैं। इसके बाद जो बाकी कीज़ हैं उसके लिए मैं अभी दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन कीज़ को समझेंगे जो हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप साइड में देखने को मिलती है, यानी कि F1 से लेके ये F12 तक होती है। तो इनका यूज़ मोस्टली कहाँ कहाँ होता है इसको समझेंगे। वैसे तो ये हर एक ऐप में, हर एक जो भी आप इस विंडोज़ पर काम कर रहे हैं, जहाँ भी जिस सेक्शन में, हर एक प्लेस पर इसका यूज़ अलग अलग देखने को मिलता है। ये इसमें कुछ कीज़ हैं जो कॉमन यूज़ होती हैं, बट बाकी जो कीज़ हैं उसको उस ऐप के अकॉर्डिंग अलग अलग इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। ये हमारी एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं। इसको इसीलिए हर एक ऐप में इनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूज़ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ कॉमन यूज़ हैं जिसको अभी हम लोग समझेंगे, जो इन कीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं F1 की। F1 की क्या करता है। तो F1 की का जो मेन वर्क है वो देखिए होता क्या है, हेल्प की। ये हेल्प करने के काम आती है, यानी आप कहीं भी अगर हैं, जैसे सपोज़ हम MS वर्ड में हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर हेल्प लेनी है तो हम F1 की प्रेस कर देंगे, तो मुझे यहाँ पर एक हेल्प से रिलेटेड बॉक्स मिल जाएगा, या हेल्प से रिलेटेड एक नया नेविगेशन पेन ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने F1 की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लिया, तो ये देखिए हेल्प ऑन हो गई। ये हेल्प आपके इंटरनेट से रिलेटेड होती है, मोस्टली मैक्सिमम केस में ये इंटरनेट से रिलेटेड होती है। तो अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो आपको ये हेल्प की मिल जाएगी। जिस जगह आप यूज़ करते हैं वहाँ से रिलेटेड आपको उसकी हेल्प के बारे में ये यहाँ से हेल्प मिल सकती है। दूसरा काम ये है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट हेल्प एंड सपोर्ट, यानी अगर आप विंडोज़ में वर्क कर रहे हैं, यानी नॉर्मली जैसे कि हम बात करते हैं डेस्कटॉप पर, अगर आप यहाँ पर हेल्प की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी, यानी F1 की प्रेस करते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके लिए मैंने जैसा बताया था कि इंटरनेट होना ज़रूरी है। ये आपको इंटरनेट पर लेके जाके और वहाँ पर हेल्प दिखाएगा। तो हम F1 की को जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं और हमको लग रहा है वहाँ पे कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी बहुत हम लोग वहाँ पर, या एक तरह से कर सकते हैं कंप्लीट लेवल की जो आप स्टडी है वहाँ से कर सकते हैं हेल्प लेके। अगेन हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था F1 की। एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में भी ये हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह पर F1 से हेल्प हेल्प मिलती है। F2 क्या करता है। F2 हमारा, जैसा कि मेन यूज़ होता है, वो क्या करता है, किसी भी फाइल वगैरह को, फोल्डर को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसको रीनेम करने के लिए वहाँ पर सेलेक्ट कर लेता है। कैसे करता है चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्लोर पे आ गया और यहाँ पर मैंने कोई एक फ़ाइल ले ली। मान लीजिए डाउनलोड्स पर आने के बाद मैंने किसी एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिया। मैं डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए मेरे पास कुछ फाइलें हैं और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम इस पर अगर F2 प्रेस करते हैं, जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कर लिया, तो देखिए ये फ़ाइल सेलेक्ट हो गई। इसका मतलब हम इस फाइल को चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
अभी मैंने चेंज करके इसका नाम डाल दिया F2। तो देखिए मेरी फाइल F2 के नाम से अप्लाई हो गई। तो इसका ये यूज़ होता है। और एक्सेल में एंट्रीज मोड में यानी किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए हम F2 का भी यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं? जैसे मैं एक्सेल में आ जाता हूँ, एक्सेल मेरा ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पर मैंने इस जगह पर सेल पे क्लिक किया हुआ है, बट ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव मीन्स इस पर हम मुझे टाइप करना है, तो मुझे या तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और या यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, तब ये देखिए कर्सर आ रहा है। तो ये वर्क करने के लिए आप सीधे से F2 प्रेस कर देंगे तो भी एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए कर्सर आ गया, मैंने अभी जस्ट F2 प्रेस किया था, ये कर्सर आ गया। देन आता है F3 बटन। एक और बात यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि देखिए जो भी ये बटन्स हैं, जो भी इनके यूजेस हैं, ये फिक्स नहीं है कि मतलब इतने ही हैं, ये आपके और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट्स जो उसके हैं उसको बताने की कोशिश की है। और दूसरी बात ये है कि इनका यूज़ आप दूसरी अदर कीज़ के साथ मिला के भी और ज़्यादा इसके यूजेस बन सकते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ F2 या कंट्रोल F2, अल्टर के साथ F2। तो इस तरह से इनके यूज़ और भी हो सकते हैं। ये एक मैंने स्टैंडर्ड और मोस्ट जो कॉमन यूजेस हैं उसके लिए ये नोट्स तैयार किया हुआ है। F3 की बात करते हैं तो ये देखिए सर्च का काम करता है। कहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन में सर्च का काम करता है। तो मैं अपने ही इस F3 में यानी इस MS वर्ड में ट्राई करता हूँ कि F3 से क्या सर्च होगा। तो यहाँ पर F3 से सर्च कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मतलब इसका जो यूज़ ज़्यादातर देखने को मिलता है वो दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोर जैसे सेक्शन में सर्च करने का काम करता है, या आपके ब्राउज़र में भी सर्च का काम कर सकता है। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं ब्राउज़र पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैंने सिंपली F3 प्रेस कर लिया। तो ये देखिए ये सर्च बॉक्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो ब्राउज़र में ये सर्च बॉक्स पे डायरेक्टली पहुंच जा रहा है F3 से। कमांड प्रॉम्प्ट में यानी अब MS DOS में हम लोग कुछ वर्क करते हैं तो वहाँ पर F3 करने से वो रिपीट करता है कमांड को। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया CMD, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब CMD। तो ये कमांड सेक्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ पर जैसे मैंने एक कमांड चलाया DIR यानी लिस्ट दिखाई जाए और मुझे इसको रिपीट करना है, तो हमने डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये कमांड रिपीट हो गया। तो रिपीट करने का प्रोसेस यानी इस काम को करने के लिए हम F3 बटन का यूज़ कर सकते हैं। F4 क्या करता है? F4 से ज़्यादातर तो हम लोग अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं अपनी जो भी स्क्रीन है उसको क्लोज करने के लिए, या अपने विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए हम अल्ट F4 करते हैं तो हमें वो डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो अगर मैंने अल्ट F4 किया तो चूंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स खुली हुई हैं तो वो पहले एक एक करके इन ऐप्स को क्लोज करेगा, देन वो डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर अल्ट F4 करता हूँ तो ये आ तो गया डायलॉग बॉक्स, बट ये अपने शट डाउन होने के पहले हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कि ये ऑलरेडी ऐप्स ओपन हैं, इनको पहले क्लोज किया जाए। तो ये होता है F4 का यूज़ जो अल्ट के साथ होता है, इसीलिए यहाँ लिखा है अल्ट के साथ F4। डायरेक्ट अगर F4 की बात करते हैं तो ये क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। कहाँ पर? फॉर्मेटिंग फार्मूला एप्लीकेशन यानी एक्सेल में। तो लास्ट आपका जो वर्क था उसमें रिपीट करता है। तो चलते हैं एक्सेल में, देखते हैं वहाँ पर क्या होगा। तो सपोज़ अभी मैंने यहाँ पर ये नंबर्स लिखे थे, इसका टोटल हमने कर लिया और डायरेक्टली सिग्मा पर क्लिक कर लिया तो हमें टोटल मिल गया। और इसको थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ से हटा दिया यानी कंट्रोल Z कर दिया। और जैसा कि उस कमांड का F4 का यूज़ है कि वो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, तो अब मुझे वापस से लेना है तो मैंने डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दिया। तो ये देखिए वापस से हमें वो कमांड मिल गया। तो F4 से हम एक तरह से देखा जाए तो अंडू का भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा F4 में दूसरा वर्क, इंटरनेट ब्राउज़र में फोकसेस ऑन द एड्रेस बार, यानी ये एड्रेस बार को भी फॉलो करता है जैसा कि अभी हम लोगों ने F3 में देखा था। तो F3 में हमारा सर्च पेज आ रहा था, अब ये आपके एड्रेस बार को फॉलो करेगा। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ था, ये इसको मैंने क्लोज कर दिया और F4 बटन प्रेस कर दिया। तो
यहाँ पर F4 से एड्रेस बार पर नहीं जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ यूजेस ऐसे होते हैं जो इंटरनेट ब्राउज़र पे काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं F4 बटन प्रेस करता हूँ, पहले तो मैं अपने कॉमन जगह पर क्लिक कर देता हूँ और मैंने F4 बटन प्रेस कर दिया, तो ये देखिए एड्रेस बार पर आ गया। चूंकि यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट के ब्राउज़र पे F4 से आपको एड्रेस बार पर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन गूगल क्रोम के ब्राउज़र पर नहीं वर्क कर रहा है। तो ये थे F4 के यूज़। F5 पर आते हैं, जो कि मोस्टली रिफ्रेश का काम करता है। यानी जब भी आप सपोज मान लीजिए नेट पे ही कुछ वर्क कर रहे थे और आपको लग रहा है कि इस पेज को मुझे दोबारा खोलना है गूगल को, तो जो यहाँ पर कमांड लिखा हुआ है रीलोड, इसको हम रीलोड भी कह सकते हैं। तो अगर हम F5 बटन प्रेस कर देंगे तो ये पेज दोबारा से खुलेगा। ये देखिए दोबारा से ओपन हो गया। तो F5 का काम रीलोड है या रिफ्रेश कह सकते हैं, दोनों केस में इसका यूज़ होता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए होता है। जब आप पावर पॉइंट में वर्क करते हैं और आपको उसका प्रेजेंटेशन शो करना होगा, तो हम F5 बटन का यूज़ करते हैं। और एक्सेल में या MS वर्ड में, जैसे मैं MS वर्ड में वर्क कर रहा हूँ और मुझे डायरेक्टली गो टू डायलॉग बॉक्स में जाना है, यानी गो डायलॉग्स बॉक्स में, तो अगर हम F5 बटन प्रेस करते हैं तो क्या यहाँ पर वो यूज़ हो रहा है? तो ये देखिए डायरेक्टली आपका गो टू सेक्शन ऑन हो गया। यानी यहाँ से हम पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट वगैरह को फॉलो कर सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें हैं। और सेम टू सेम अगर आप एक्सेल पर आते हैं और यहाँ पर भी करते हैं F5, तो ये देखिए आपका गो टू सेक्शन ऑन हो जाएगा। गो टू सेक्शन का आने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर कुछ कमांड भी चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये जो सेल्स हैं, इनमें कुछ सेल्स बीच में खाली है। तो अगर मुझे इन सेल्स को सेलेक्ट करना है तो हम डायरेक्टली F5 बटन प्रेस करके और गो टू पर आ जाएंगे, यानी स्पेशल को क्लिक कर देंगे और ब्लैंक्स पर क्लिक कर देंगे, तो मेरी सारी ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने राइट बटन प्रेस किया और इसको कहा डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैंने कहा अब बाकी के सेल्स को ऊपर कर दिया जाए, यानी बीच का ब्लैंक स्पेस खत्म कर दिया जाए। तो ये देखिए बीच का ब्लैंक स्पेस खत्म हो गया। नेक्स्ट कमांड आता है, नेक्स्ट हमारा जो की है वो F6 है। F6 से क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पर जंप करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने MS वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पर मैंने अब F6 प्रेस किया, तो देखिए क्या हो रहा है, ये सबसे नीचे हमारे जो पेज वाला सेक्शन है वहाँ पहुँच गया। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे ये जंप करेगा। फिर से मैंने F6 प्रेस किया, तो अभी देखिए टॉप के ये जितने भी सेक्शन है यहाँ पर जंप कर गया। वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार और टैब को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए वेब ब्राउज़र है, अब वेब ब्राउज़र मतलब गूगल पर हम आते हैं और मैंने यहाँ पर F6 प्रेस किया, तो देखिए एक बार एड्रेस बार में आया, फिर देन टैब पर आ गया, यहाँ देखिए टैब ऑन हो गया, और देन F6 प्रेस किया अगेन, तो ये इस तरह से जंप करता है F6। तो F6 के ये दो यूज़ तो हो गए। एक्सेल में मूव करता है पेज, यानी एक्सेल में भी ठीक इसी तरह से वर्क करेगा और पावर पॉइंट में भी इसी तरह से वर्क करेगा, जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जा रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जाने का काम करता है। मोस्टली इसका F6 का यूज़ वहाँ पर देखने को मिलता है। F7 की बात करते हैं। F7 क्या करता है, इसका देखिए सबसे बड़ा यूज़ तो ये है कि अगर आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या किसी भी ऐप में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये स्पेल चेकिंग का काम करता है। और स्पेल चेकिंग मोस्टली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ही देखने को मिलती है, या जो भी MS ऑफिस के इसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें ही मोस्टली ये देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हम स्पेल चेक करा सकते हैं। यानी अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ गलत कर देता हूँ, तो चेक को मैंने लिख दिया चेक जी। अब यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, तो अगर मैं यहाँ पर F7 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए सीधे यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर स्पेलिंग का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से F7 को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड हिस्ट्री को दिखाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था। फिर से मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में CMD से, और ये हिस्ट्री को शो करता है। हिस्ट्री मतलब जैसे मैंने DIR प्रेस किया और मैंने यहाँ पर एक और कमांड प्रेस कर लिया, मान लीजिए dir/p, और मैंने यहाँ पर F7 प्रेस कर लिया, तो यहाँ पर ये देखिए हिस्ट्री आ गई कि आपने जो जो कमांड यूज़ किए हैं उसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है।
देन F8 पर आते हैं। F8 का जो यूज़ है इसको मैं अभी आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये बूट ऑप्शन में काम आता है। जब आप अपने लैपटॉप और विंडोज़ को ऑन करते हैं तो उस केस में एक बूट मेनू आता है, और उस बूट मेनू पे हम जाके बहुत सारे, देखिए इसका मेन यूज़ तो होता है कि जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर विंडोज़ में किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से आपको बूट मेनू पर जाना है, तो आपको उस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक टेक्निकल पर्सन जो विंडोज़ वगैरह ठीक करता है, विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद हम विंडोज़ के उस बूट ऑप्शन से, जैसे मान लीजिए सेफ मोड है या नेटवर्क मोड है या डॉस मोड है, किसी भी मोड में हम जा सकते हैं अपने कंप्यूटर के मेंटेनेंस को देखते हुए। एक्सेल में इनेबल करता है सिलेक्शन मोड। एक्सेल में आपका एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को ऑन करता है, और अगर मैं इसको वर्ड में यूज़ करता हूँ F8 को, तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एक्सेल पर सिलेक्शन मोड को, तो हमने यहाँ पर F8 प्रेस कर दिया। तो सिलेक्शन मोड मतलब ये आपका एक्सटेंड सिलेक्शन है, ये वाला मोड है। तो ये मोड आपका F8 से, देखिए यहाँ पर ऑन हो रहा है ये एक्सटेंड सिलेक्शन। तो यहाँ पर सिलेक्शन मोड ऑन हो रहा है ये। तो ये सिलेक्शन मोड ऑन करने के लिए हम लोग F8 प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ रहा है सिलेक्शन मोड के लिए। F9 को समझते हैं। F9 का मेन वर्क होता है रिफ्रेश फील्ड वैल्यूज़। जैसे कि अगर जब हम एक्सेल में फॉर्मूला कर रहे हैं या वर्ड में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रिफ्रेश कराता है। एक तरह से आप इसको, मैं अच्छा इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं एक्सेल पर आ गया, और यहाँ पर मैंने इसका एडिशन कर लिया। इसका एडिशन हम लोग यहाँ ले लेते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर मैंने सम ले लिया और सीधे सीधे इसको सेलेक्ट कर लिया रेंज को, और देन एंटर की प्रेस कर दिया। तो ये मुझे इसका टोटल मिल गया 39। अब कुछ देर के लिए मैंने मेरा जो फार्मूला मेनू है यहाँ पर आके इस कैलकुलेशन जो ऑप्शन है इसको मैनुअल पे ले लिया। मैनुअल मतलब अब से जो भी हम कुछ चेंजेस करेंगे ये आंसर को मॉडिफाई नहीं करेगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ऑटोमेटिक रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो होता है क्या है, जैसे मान लीजिए 7 की जगह आपने अगर लिख दिया 55, तो ये मॉडिफाई कर देगा। लेकिन अगर मैंने इसको मैनुअल कर दिया तो ये देखिए मॉडिफाई नहीं करेगा। इसको वापस से मैं 7 करता हूँ, तो देखिए अभी आपका आंसर सेम टू सेम है। लेकिन इस काम को हम F9 से कर सकते हैं। तो F9 से मैंने किया तो ये मॉडिफाई हो गया। तो F9 का ये यूज़ होता है रिफ्रेश करने का। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का आपकी ये सेटिंग ऑटोमेटिक पे ही होती है, तो इसको मैंने वापस से ऑटोमेटिक कर दिया। तो रिफ्रेश फील्ड वैल्यूज़ है। आउटलुक में रिसीव और सेंड करने का काम करता है ये F9। तो आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस में ही कवर होता है, जो आपके हर एक कंप्यूटर में, हर एक लैपटॉप में होता है। आप आउटलुक प्रेस करेंगे, बट इसको फर्स्ट टाइम अगर आप ऑन करेंगे तो इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ, अगर ये इज़िली ऑन हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अपनी मेल आईडी को लिंक कराना होगा। तो इसको मैंने अपने आउटलुक सेशन में बताया है, आप वहाँ पर जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये क्या करेगा, रिसीव और सेंड करने का काम करता है ईमेल को। साथ ही साथ जो हमारे कोडिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है और जावा वगैरह है, तो उसमें ये डिबग का काम करता है रन करने में। वो जो आपका जो रन बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है, वो यूज़ हो जाता है। तो कोडिंग टूल्स वगैरह में भी यूज़ होता है, बट अदर्स जैसे आपके नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है F9 के। अब आइए F10 पर चलते हैं। F10 आपको क्या करता है, एक्टिवेट करता है मेनू बार को। यानी अगर मैं यहाँ पर F10 प्रेस करूँगा तो ये मेनू बार एक्टिवेट हो जाने चाहिए। तो चलिए मैंने F10 प्रेस कर लिया, तो देखिए सारे मेनू बार एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्टिवेट हो चुके हैं मतलब यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि अगर मेलिंग्स वाले कमांड पर, यानी इस मेनू पर जाना है, तो अगर हम सिंपली अपने कीबोर्ड से M प्रेस कर देंगे तो आपके सामने मेलिंग ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेलिंग ओपन हो गया। और उसके बाद मेलिंग के अंदर के जो कमांड्स है वो भी देखिए अदर जो लेटर्स हैं उससे शो हो रहा है। यानी अगर आपको इसमें स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है तो आप S प्रेस कर देंगे तो स्टार्ट मेल मर्ज बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद के जो कमांड्स हैं वो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं तो आपका मेन्यू को, जैसे हम कहते हैं कि माउस का राइट बटन है, जैसे मैंने यहाँ राइट बटन प्रेस किया तो ये जो लिस्ट आ रही है
इसी कमांड को आप शिफ्ट के साथ F10 यूज़ करते हैं तो भी कर सकते हैं। तो मैंने शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया तो देखिए सेम मेनू आ गया। कहीं भी किसी भी जगह पर अगर मान लीजिए आपका जैसे डेस्कटॉप है और मैंने राइट बटन प्रेस किया तो ये वाला बॉक्स आता है, तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पर भी आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। तो ये शिफ्ट F10 के यूज़ हो गया। हर एक कंप्यूटर लैपटॉप में एक बायोस सेक्शन होता है। बायोस सेक्शन मतलब जहाँ पर हम कहते हैं रोम का दूसरा नाम होता है बायोस, जहाँ पे आपके कंप्यूटर के सारी टीम्स वगैरह रिकॉर्डेड होती हैं, सारा मैसेजेस, सारा टाइम डेट टाइम वगैरह। तो उस सेक्शन में सेव करने का जो कमांड है वो भी F10 से यूज़ होता है, सेव और एग्जिट करने के लिए। जो भी चेंजेस किए आपने उसको सेव करके देन डायरेक्टली हम बायोस से बाहर आ जाते हैं। F11 का एक जो सबसे कॉमन यूज़ है वो होता है फुल स्क्रीन। कहीं भी किसी भी जगह अगर आप हैं, किसी ऐप की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ब्राउज़र में या दिस पीसी पे या फाइल एक्सप्लोरर पे, तो उस कंडीशन पे F11 से आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेस किया F11 से तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम इसी काम को दिस पीसी पर आ जाते हैं और यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो देखिए फुल स्क्रीन हो गया। मतलब ऊपर के जो मेनूज़ हैं वो नहीं दिख रहे हैं। वापस से F11 कर देंगे तो वापस आप नॉर्मल आ जाएंगे। तो ये देखिए फिर से नॉर्मल आ गए। ठीक इसी तरह से अगर हम दिस पीसी पर आते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग F11 से फुल स्क्रीन कर लेंगे। दिस पीसी फाइल एक्सप्लोरर दोनों ही एक ही जगह पर पॉइंट आउट करता है, तो यहाँ पर भी फुल स्क्रीन हो गया। अगेन F11 प्रेस कर देंगे तो आपकी स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप ब्राउज़र पे वर्क कर रहे हैं, कहीं भी किसी ब्राउज़र पे आपको फुल स्क्रीन देखना है तो भी हम F11 प्रेस कर सकते हैं। तो F11 के बहुत सारे ऐप में ये वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। एक्सेल में ये चार्ट का काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है और मैंने F11 प्रेस कर दिया तो यहाँ पर एक चार्ट की लिस्ट बन जाएगी। जो भी आपने टेबल बनाया है उससे रिलेटेड एक चार्ट प्रेजेंट हो जाएगा। और ये वाला कमांड हम लोगों ने अभी देख लिया, मैक्सिमाइज करता है विंडो को, यानी एक तरह से फुल स्क्रीन करता है F11 से। F12 हमारा जो लास्ट है अपने फंक्शन की का लास्ट की, ये क्या करता है, सबसे बड़ा इसका यूज़ होता है सेव एज का काम करता है। तो जैसे सपोज मेरी ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है बट मुझे इस फाइल को दूसरे नाम से भी सेव करना है, तो हम F12 प्रेस कर देंगे तो देखिए वो डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा। डायरेक्ट आपका ये वाला बॉक्स आ जाएगा। तो ये हमारे लिए यूज़फुल हुआ। क्यों यूज़फुल हुआ? क्योंकि अगर आपको ये बॉक्स लेना है तो आप क्या करते हैं, फाइल पर आते हैं, सेव एज पर आते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से भी चॉइस लेनी पड़ती है। तो ये काम आप डायरेक्ट F12 से कर सकते हैं जैसा ओल्ड वर्जन में देखने को मिलता था। वेब ब्राउज़र में अगर आप वेब ब्राउज़र पर हैं तो इसके जो कोडिंग्स है, यानी इसको हम बोलते हैं डेवलपर मोड, वो सेक्शन आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने F12 प्रेस किया तो ये देखिए इसका ये डेवलपर मोड ऑन हो गया, यानी इसका जो HTML कोडिंग पार्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम डेवलपर मोड को देख सकते हैं। और कहीं भी आप F12 का यूज़ करते हैं किसी भी ऐप में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वर्ड पैड, नोट पैड, तो सभी जगह आपको यहाँ पर सेव एज कमांड देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा F1 से लेके F12 कीज़ का यूज़, जो कि कॉमन यूज़ है उसको मैंने यहाँ पर कवर किया है। और अब इसके साथ जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कंट्रोल अल्टर और जो कमांड्स हैं, जो सबसे कॉमन कमांड्स हैं वो क्या क्या होंगे।